आज हम 100 लाइंस ऐसी देखेंगे जिससे कि आप अपने डिजीज़ के बारे में या आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोगों को इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई हैव अ हेडेक टुडे। आज मुझे सर दर्द है। हेडेक मतलब क्या होता है? सर दर्द। नाउ शी कॉट अ कोल्ड लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते। कॉट अ कोल्ड मतलब ज़ुकाम हो गया था। कॉट मतलब होता है पकड़ना। आई कॉट कोल्ड फ्रॉम यू मतलब मुझे तुमसे सर्दी हो गया है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ फीवर। सफरिंग मतलब किसी भी प्रॉब्लम से गुजरना, तो उसे फीवर है मतलब उसे फीवर, वो फीवर से गुजर रहा है, तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, उसे बुखार है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। आई हैव अ स्टमक एक। तो स्टमक मतलब पेट और एक मतलब किसी भी तरह के दर्द को हम एक बोलते हैं, इसीलिए हेड और एक इस तरह से आया था, तो स्टमक एक। ठीक है। शी हैज़ अ सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मतलब गला, सोर मतलब गला खराब होना। अगर किसी भी तरह का स्वेलिंग कहीं पे आता है तो उसको सोर बोलते हैं, तो सोर थ्रोट मतलब उसका गला खराब है। ही ट्विस्टेड हिज एंकल वाइल रनिंग मतलब दौड़ने के दौरान, दौड़ते समय उसने अपना एंकल जॉइंट जो होता है उसको ट्विस्ट कर लिया है मतलब मोड़ लिया है। आई फील वेरी टायर्ड टुडे। मैं आज बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। शी हैज़ अ रनी नोज़। रनी मतलब बहता हुआ, नोज़ मतलब नाक, रनिंग नोज़। तो सर्दी में ही एक ब्लॉक्ड नोज़ होता है और एक रनी नोज़ होता है। ठीक है। तो रनी मतलब कि बहता हुआ और ब्लॉक्ड मतलब कि जब नाक बंद हो जाती है हमारी। ही इज़ एलर्जिक टू पोलन। उसे पोलन से एलर्जी है। पोलन मतलब होता है जो ग्रास और प्लांट्स में मिलता है, एक एलर्जन होता है, उससे काफ़ी लोगों को एलर्जी होता है, तो ही इज़ एलर्जिक टू पोलन। आई हैव बीन कफिंग ऑल डे। ऑल डे मतलब सारा दिन, खांस रहा हूँ। आई हैव बीन कफिंग ऑल डे मतलब मैं सुबह से ही खांस रहा हूँ, तो इसीलिए हैव बीन आया है। आई हैव बीन कफिंग ऑल डे। शी हैज़ अ स्किन रैश। स्किन रैश मतलब त्वचा पे दाग होना, तो उसको त्वचा पे दाग है, स्किन रैश है। ही नीड्स टू सी अ डॉक्टर। उसे डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है। आई एम फीलिंग नॉशियस। मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है। नॉशियस मतलब उल्टी जैसा फील होने को नॉशियस बोलते हैं, नॉशियस। और ऐसे वर्ड है नोजिया। नोजिया इज़ द वर्ड। शी हैज़ अ टूथ एक मतलब फिर से एक और टूथ, टूथ मतलब दांत और एक मतलब दर्द होना, तो उसे दांत में दर्द है। ही इज़ हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, ट्रबल मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आई नीड टू गेट सम रेस्ट। मुझे कुछ रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आई नीड टू गेट सम रेस्ट। मुझे थोड़ा आराम लेने का ज़रूरत है। शी इज़ फीलिंग डिज़ी। डिज़ी मतलब चक्कर आ रहा है, तो उसे चक्कर जैसा फील हो रहा है। ही हैज़ हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आप सबको पता है, तो ही हैज़ हाई ब्लड प्रेशर। ही हैज़ लो ब्लड प्रेशर। हाई अगर ज़्यादा है, लो अगर कम है तो बोलेंगे। आई नीड टू टेक माई मेडिसिन। सो आई नीड मतलब मुझे मेरा मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। आई नीड टू गेट सम रेस्ट, आई नीड टू टेक माई मेडिसिन एंड ही नीड्स टू सी अ डॉक्टर। तो जब नीड्स टू आता है तो मतलब करने की ज़रूरत है, मुझे अपनी दवा ले लेनी चाहिए। शी हैज़ एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। विथ द डॉक्टर, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी। इंजरी मतलब चोट, रिकवरिंग मतलब ठीक हो रहा है। चोट और फ्रॉम मतलब से, वहाँ से, तो चोट से ठीक हो रहा है। आई फील मच बेटर टुडे। आज मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। मच बेटर मतलब काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। शी नीड्स टू ड्रिंक मोर वाटर। फिर से नीड्स आया, तो उसे ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू ड्रिंक मोर वाटर। ही हैज़ अ ब्रोकन आर्म। उसका हाथ टूट गया है। ब्रोकन आर्म टूटा हुआ आर्म, तो उसका आर्म टूटा हुआ है।
आई हैव अ बैक एक, बैक और एक, कमर में दर्द। शी नीड्स टू गो टू द फार्मेसी, फिर से नीड्स टू, तो उसे फार्मेसी जाने की ज़रूरत है। ही गॉट वैक्सीनेटेड लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने उसे टीका लगाया गया था। गॉट वैक्सीनेटेड मतलब उसे टीका लगा था, तो ही गॉट वैक्सीनेटेड लास्ट मंथ। My child got vaccinated last month. My child will get vaccinated next month. मतलब जो चीज़ होने वाला है उसमें हम बोलेंगे will get vaccinated last month, sorry next month. I need to see a dentist. मुझे डेंटिस्ट को दिखाना है या फिर दिखाने की ज़रूरत है। She needs to take her temperature. उसे उसका तापमान चेक करने की ज़रूरत है। उसे उसका तापमान, हर टेम्परेचर मतलब कि फ़ीवर में टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो टेम्परेचर मेजर करने की ज़रूरत है। टेक हर टेम्परेचर मतलब मेजर करना, टेम्परेचर देखना कि कितना है फ़ीवर, तो शी नीड्स टू टेक हर टेम्परेचर। ही हैज़ अ कट ऑन हिज फिंगर, उसको एक कट लगा है, कहाँ पर, उसके फिंगर पर। उससे एक कट है उसके फिंगर पर, उसकी उंगली कट गई है बेसिकली। आई हैव अ ब्रूज ऑन माई लेग, जब हमें हल्की सी चोट लगती है पैर में या कहीं पर भी, स्क्रैच आता है या फिर ब्लू हो जाता है कभी कभी, तो उसको बोलते हैं ब्रूज होना। मेरे पैर पर नीला निशान है या फिर ब्रूज हुआ है। आई हैव अ ब्रूज ऑन माई लेग। शी इज़ ऑन अ स्पेशल डाइट, वह स्पेशल डाइट पर है, मतलब स्पेशल खाना खा रही है किसी वेट लूज़ करने के लिए या फिर जो भी। ही हैज़ अ हार्ट कंडीशन, उसको एक दिल की बीमारी है। आई हैव टू गो फॉर अ मेडिकल चेकअप, मुझे मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। शी नीड्स टू टेक अ ब्लड टेस्ट, उसे ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है। नीड्स टू टेक मतलब करने की ज़रूरत, तो उसे ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ही वेयर्स ग्लासेस बिकॉज ऑफ हिज पुअर आई साइट, आई साइट मतलब नज़र, पुअर मतलब ख़राब नज़र, मतलब कम नज़र, और उसकी कम नज़र के वजह से, बिकॉज मतलब वजह, क्योंकि, तो उसके पुअर नज़र के वजह से वह ग्लास पहनता है। आई नीड टू टेक अ पेन किलर, मुझे पेन किलर लेने की ज़रूरत है। फिर से नीड टू टेक आया है, तो मुझे पेन किलर मतलब जो पेन दर्द, और किलर मतलब जो मारता है, राइट, तो पेन को मारने वाला दवा उसको बोलते हैं पेन किलर, जैसे कि पैरासीटामोल होता है। और आई नीड टू टेक अ पेन किलर, मुझे लेने की ज़रूरत है। शी हैज़ अ माइल्ड फीवर, उसे हल्का बुखार है। माइल्ड मतलब हल्का। ही हैज़ एन अपसेट स्टमक, उसका पेट खराब है। अपसेट मतलब पेट खराब हो जाना, अपसेट मतलब खराब हो जाना, उल्टा सीधा कुछ होना, तो ही हैज़ एन अपसेट स्टमक। आई एम टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर माई इन्फेक्शन, मेरे इन्फेक्शन के लिए मैं एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ। फॉर मतलब लिए, तो मेरे इन्फेक्शन के लिए आई एम टेकिंग एंटीबायोटिक्स। शी हैज़ अ स्प्रेन्ड रिस्ट, मतलब उसकी कलाई मुड़ गई है, तो स्प्रेन्ड मतलब एक्सरसाइज करते वक्त कभी कभी हो जाता है या सोने से हो जाता है, तो शी हैज़ अ स्प्रेन्ड रिस्ट। ही हैड अ सर्जरी लास्ट ईयर, पिछले साल उसका एक ऑपरेशन हुआ था। सर्जरी मतलब ऑपरेशन, तो लास्ट ईयर मतलब पिछले साल उसका एक ऑपरेशन हुआ था। आई नीड टू ईट हेल्दी फूड, मुझे हेल्दी फूड खाना चाहिए। शी नीड्स टू एक्सरसाइज रेगुलरली, उसे रेगुलरली मतलब हर दिन निश्चित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। ही हैज़ अ कोल्ड सोर ऑन हिज लिप, कोल्ड सोर मतलब हमारे लिप्स पे कुछ ऐसे ना ठंड की वजह से कुछ घाव हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोल्ड सोर, ठीक है। तो और लिप्स मतलब होंठ, तो उसके लिप पर कोल्ड सोर हुआ है। आई हैव अ स्वोलन नी, मतलब मेरा घुटना जो नी जॉइंट होता है वहाँ पे स्वेलिंग हुआ है। स्वोलन मतलब फूला हुआ। अगर ऐसे बोलेंगे आई हैव अ स्वेलिंग इन द नी, वो भी चलेगा। और अगर आई हैव अ स्वोलन नी मतलब फुला हुआ घुटना। शी इज़ फीलिंग वीक, वो उसे कमज़ोर फील हो रहा है। ही नीड्स टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, उसे
कुछ दिन के लिए रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दीज डेज़। इन दिनों, दीज डेज़ मतलब इन दिनों, मुझे काफ़ी सारा स्ट्रेस हो गया है, तनाव। शी हैज़ लो ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर लो है। शी हैज़ हाई ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर हाई है। ही इज़ डायबिटिक, डायबिटिक जिसको डायबिटीज़ होता है तो उसको डायबिटिक बोलते हैं। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि उसको डायबिटीज़ है तो आप बोलेंगे ही हैज़ डायबिटीज़। और अगर आप बोलेंगे कि वह एक डायबिटीज़ का मरीज़ है तब बोलेंगे ही इज़ डायबिटिक। आई हैव सीजनल एलर्जीज़, मुझे मौसम के अनुसार एलर्जी हो जाती है। सीजनल एलर्जी होता है जो कि अगर स्पेसिफ़िकली आपको समर सीज़न में एलर्जी हो रहा है, मतलब गर्मी के मौसम में अगर एलर्जी होता है तो उसको सीजनल, अगर विंटर के मौसम में हो रहा है, एक स्पेसिफ़िक सीज़न में आपको एलर्जी होता है तो उसको बोलते हैं सीजनल एलर्जी।